कि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम, अल अंबिया अल अज़किया, 1921 ईस्वी 1340 हिजरी के अंदर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का विसाल मुबारक हुआ। और ये डॉक्टर इस बात का इकरार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अहमद रजा खान कादरी बिन मौलाना नकी अली खान बिन मौलाना रजा अली खान बिन मौलाना हाफिज काजिम अली खान फाजिल बरेलवी हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम, हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े आलिम दीन, मुतब्बहर फाजिल, बुलंद पाया सूफी और शायर थे, जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत के अंदर जिंदगी गुजार दी है, जिन्होंने कुरान मजीद फुरकान हमीद का तर्जमा लिखा है उर्दू जुबान के अंदर। आज सारी जिंदगी, आज सारी दुनिया के अंदर तर्जमा कंजुल ईमान पढ़कर लोग अपने ईमान को ताज़ा करते हैं और आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को सलाम पेश करते हैं कि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने उर्दू जुबान के अंदर वो तर्जमा किया है कि तर्जमा लिखने वाले लोग, जिन जिन लोगों ने तर्जमा लिखा है कुरान मजीद का, हर एक ने अपने अपने अंदाज में तर्जमा कुरान पाक लिखा है। किसी ने किस अंदाज में, किसी ने किसी और अंदाज के अंदर, लेकिन जब बारी आई आशिक रसूल की, जब बारी आई अल्लाह के वली की, जब बारी आई अल्लाह के दोस्त की, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह की बारी आई तो आपने कलम उठाया, उर्दू जुबान के अंदर कंजुल ईमान शरीफ के नाम से तर्जमा लिखा। जब वो तर्जमा मार्केट में आया, बाजारों में आया, शहरों में लोगों के हाथों में गया, उलमा के पास गया, मुफ्तियाने कराम के पास गया, अपनों के पास भी गया, गैरों के पास भी गया, मुखालिफीन के पास भी गया। जब कंजुल ईमान को अपनों ने पढ़ा वो भी हैरान हुए, जब मुखालिफीन ने पढ़ा वो डबल हैरान हुए। वो कहने लगे, वो ये कहते हुए मजबूर हुए, उन्होंने अपनी किताबों के अंदर इस बात का इकरार किया है कि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने वो तर्जमा किया है कि आज दिन तक किसी और आदमी ने उस जैसा तर्जमा नहीं किया। सुभान अल्लाह। उस तर्जमे की खूबियां क्या हैं? कहते हैं उस तर्जमे की खूबियां ये हैं कि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने इस तर्जमा कंजुल ईमान शरीफ के अंदर अल्लाह की जात का भी अदब किया है, अल्लाह के रसूल की जात का भी अदब किया है, सहाबा का भी अदब किया है और अहले बैत का भी अदब किया है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह वो आशिक रसूल है। मैं आपको क्या बताऊं, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी दीन की इशाअत की खातिर सारी जिंदगी दीन पर गुजारी और लोगों के दिलों के अंदर इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वास्ते करते गए। कैसे सुभान अल्लाह। एक और हवाला मैं आपकी खिदमत रखना चाहता हूं और आप सुनेंगे, आपका ईमान ताजा हो जाएगा कि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह वो आदमी है जिनको खुद अपने तो अपने रहे, गैरों ने भी माना है। क्या माना है? कि सुभान अल्लाह। उन्होंने इस बात का इकरार किया है। आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को मुखालिफीन ने और दुश्मनों ने क्या क्या नहीं लिखा वो आप सुनेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह वो आशिक रसूल है, वो अल्लाह का वली है, वो अल्लाह का दोस्त है, जिसको अपने तो अपने रहे, खुद गैरों ने भी इस बात को माना है। ये फतावा कासमिया जिल्द नंबर 6 है, सफा नंबर 568 पर यह बात मौजूद है। जिल्द 6 सफा 568। और ये कोई लिखने वाला आम आदमी नहीं है,
कोई लिखने वाला आम आदमी नहीं है। देवबंद मसलक का बहुत बड़ा आलिम है, अल्लामा मौलाना मुफ्ती शबीर अहमद अल कासमी साहब और 8-9 बड़े बड़े देवबंद मसलक के मुफ्ती, बड़े बड़े अल्लामा, बड़े बड़े फहामा इस फतावा कासमिया पर दस्तखत करते हैं, तकरीजें लिखते हैं, अपनी अपनी तकरीज लिखते हैं। 8-9 बड़े बड़े मौलवियों ने, मुफ्तियों ने इस पर तकरीजात लिखी हैं। तकरीज का मतलब ये होता है मुफ्ती आज़ा। अल्लाह ने जब भी हमें कहा है, क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ मोमिनो, ऐ ईमान वालो। कितना खूबसूरत अंदाज है मेरे रब का, कितना खूबसूरत अंदाज है मेरे रब का। अल्लाह हमें फरमाते हैं ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। सहाबा आकर अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमनू ये किन को कहा गया है? आमनू ऐ ईमान वालो, ये किन को कहा गया है? ये कौन लोग हैं? मोमिन कौन होता है? मुसलमान हकीकी मानों के अंदर कौन होता है? हुसैन के नाने ने फरमाया, वो हुसैन का नाना, वो हुसैन का नाना जिसकी जुबान हिले तो शरीयत बन जाती है। वो हुसैन का नाना खामोश रहे तो फिर भी शरीयत है, बोलते हैं तो फिर भी शरीयत चल रही है। हुसैन का नाना चल रहा है तो फिर भी शरीयत है, खड़ा है तो फिर भी शरीयत है, सोया है तो फिर भी शरीयत है, आराम कर रहा है तो फिर भी शरीयत है, गुफ्तगू कर रहा है तो फिर भी शरीयत है, मेहमान नवाजी कर रहा है फिर भी शरीयत है, मक्के में है तो फिर भी शरीयत है, मदीने में है तो फिर भी शरीयत है, ओहद में है तो फिर भी शरीयत है, खंदक में है तो फिर भी शरीयत है, खैबर में है तो फिर भी शरीयत है। जिधर जिधर हुसैन का नाना जाता है अल्लाह उस काम को शरीयत बना देते हैं। हुसैन के नाने से सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन कौन होता है? हकीकी मानों के अंदर मुसलमान कौन होता है? आपने यह बात तवज्जो से सुननी है और मेरे जुमलों को अपनी दिल की तख्ती पर लिखना है। मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा, मोमिन वो आदमी होता है, मुसलमान वो आदमी होता है जिसके हाथ से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे, जिसके हाथ से हमने तो घांगे कर निकाले हैं, हमने तो धजकियां उड़ा के रख दी हैं, हमारे हाथ तो आजकल इस्तेमाल भी नहीं होते, हाथों से भी आगे निकल गए हैं। फिर सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोमिन की कौन सी निशानी है और मुसलमान की कौन सी निशानी है? जो हकीकी मानों के अंदर मोमिन होता है, जो हकीकी मानों के अंदर मुसलमान होता है। मेरे लजपाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा, मोमिन वो होता है, मुसलमान वो होता है जिसकी जुबान से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना हो, जिसकी जुबान से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना हो। जब तक हम गालियां ना दे हमारा दिल ठंडा नहीं होता। हम तो खुशी में भी गालियां निकाल देते हैं, हम तो गुस्से के अंदर भी गालियां निकालते हैं। हम खुश हों तो तब भी जुबान पर गालियां हैं, हम गुस्से में हों, हम खुशी में हों, हर वक्त प्यार से भी गालियां हैं, गर्मी से भी गालियां हैं। मेरे भाइयों, गालियां देना यह मुसलमान का काम नहीं है, गालियां देना यह मोमिन का काम नहीं है। अल्लाह के रसूल का फरमान सुने, फरमा रहे हैं, मोमिन वो होता है, मुसलमान वो होता है जिसकी जुबान की इतनी हिफाजत होगी, जुबान की इतनी हिफाजत होगी कि उसकी जुबान से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ नहीं होगी। मेरे भाइयों, जुबान की भी हिफाजत करनी है, यह हुसैन के नाने का फरमान है और मोमिन की निशानी है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मोमिन और मुसलमान की निशानियां हैं, ये तो निशानियां हैं, उसकी खूबी कौन सी है? बोलो ना, हाँ सुभान अल्लाह। उसकी खूबी कौन सी है? ये तो निशानियां हैं मोमिन की। खूबी, अब खूबी सुने मोमिन की, मुसलमान की। हुसैन के नाने का फरमान सुनकर अपने दिल और ईमान को ताज़ा करो। मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा, मोमिन वो होता है, मुसलमान वो होता है जब अपने भाई को मिलता है,
जब अपने भाई को सीने से लगाता है, उससे गुफ्तगू करता है, उससे मीठी मीठी बातें करता है, उससे मीठे मीठे लहजे में बातें करता है, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू करता है। गुफ्तगू करने के बाद वो अपने घर की तरफ रवां दवा, ये अपने घर की तरफ रवां दवा। जिसने गुफ्तगू सुनी है मोमिन की जुबान से, जिसने गुफ्तगू सुनी है मुसलमान की जुबान से, मेरे नबी ने फरमाया सुनने वाला आदमी घर चला गया है, सुनने वाला आदमी दुकान पर चला गया है, लेकिन सोच रहा है, लेकिन ख्याल कर रहा है कि यार फिर कब इससे मुलाकात करूंगा, इसकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी है। फिर अपने दिल में ख्याल रखता है, ख्याल करता रहता है, सोच रखता है कि यार फिर ये कभी मिलेगा, इससे बैठूंगा, चाय पिएंगे, पानी पिएंगे, इसकी खिदमत करूंगा, इससे कहूंगा यार तू बातें कर, मैं सुनता जाऊं, तेरी बातें मीठी हैं, तेरी रफ्तार मीठी है, तेरी गुफ्तगू मीठी है, इसलिए मैं आया हूं। तेरी बातें मेरे दिल का कोठा तब्दील कर रही हैं, तेरी बातें मेरे दिल का किबला तब्दील कर रही हैं। ये मोमिन की शान है। बात करने के बाद बंदा फिर ख्याल रखता है, फिर ध्यान करता है कि यार उस आदमी से मिलूंगा, उसका अंदाज बड़ा अच्छा है, उसकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी है। तो इसलिए मेरे भाइयों जुबान की भी हिफाजत करनी है और हाथ की भी हिफाजत करनी है। अल्लाह के वलियों की ये तालीमात है, अल्लाह के नेक बंदों की ये तालीमात है जो आज हम भूल गए। आज हर कोई कहता है मैं जी मजरी हूँ, मैं जी सियालवी हूँ, मैं जी गोलड़वी हूँ, मैं जी तौसवी हूँ, मैं जी कादरी हूँ, मैं जी चिश्ती हूँ, मैं जी सोरवर्दी हूँ। आजकल हर कोई आपने पीर की निस्बत तो ले करता है, लेकिन पीर के तरीके पर कोई नहीं चल रहा। आजकल लोग कहते हैं जी पीरों की दुआओं का असर खत्म हो गया है, आजकल पीरों की दुआओं का असर खत्म हो गया है। वो आजकल करामत नहीं दिखाते, पहले जमाने के अंदर वो करामतें दिखाते थे। आजकल अल्लाह के वली करामतें क्यों नहीं दिखाते? मेरा भाई उनका कसूर नहीं है, हमारा कसूर है। हमारी आंखों के सामने गुनाहों के पर्दे आ गए हैं, हमारे दिल के सामने गुनाहों के पर्दे आ गए हैं, हमें नजर नहीं आती, आज हमें पहचान भी नहीं होती। आज हम अगर हम अपनी आंखों को पाक कर लें, अगर आज हम अपने दिलों को पाक कर लें, अल्लाह की कसम अल्लाह के फरिश्ते हमें नजर आ जाएंगे। ये जो किरामन कातिबीन मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते लिखने वाले बैठे हैं और लिख रहे हैं, रजिस्टर लिया हुआ है, इधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, किरामन कातिबीन। सूरत इन्फितार है, 30वां पारा है। रब फरमाते मेरे फरिश्ते बैठे हैं, लिख रहे हैं, हमें नजर क्यों नहीं आते, हमें नजर क्यों नहीं आते? जो आंखें अर्तहुल का ड्रामा देखें, जो आंखें फिल्में देखें, जो आंखें ड्रामे देखें, वो आंखें अल्लाह के रसूल और फरिश्तों को नहीं देख सकती। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਰਤਹੁਲ ਦਾ ड्रामा देखें ते फिल्मा देखें, अखा अल्लाह के रसूल को दिखा ना ना, इन्हें नहीं थी सकता, ये नहीं हो सकता। आंखों को पाक करना होगा, दिल को पाक करना होगा, फिर देखना ये फरिश्ते नजर आएंगे, अल्लाह की रहमत के अनवारात नजर आएंगे। वो फरिश्ते जो आमाल नामे आसमानों पर ले जाते हैं, अल्लाह के वलियों को वो फरिश्ते भी नजर आ जाते हैं। सुभान अल्लाह।